नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भून शर्मा। उत्तराखंड की ठंडी हवाओं में इस वक्त सियासत गर्म है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान ने जैसे चिंगारी भड़का दी। धामी ने कहा, मुझे मदरसा शब्द से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहां से आतंक की फैक्ट्री चलती है वो धामी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस फिर क्या था, बयान आया, हलचल मच गई। किसी ने कहा धामी का सीधा वार उन पर है जो देश के खिलाफ साजिश रचते, तो किसी ने सवाल उठाया कि हर मदरसा आतंक की फैक्ट्री है। लेकिन धामी अपने अंदाज में अड़िग दिखे। उन्होंने विधानसभा में रजत जयंती के मौके पर साफ कहा, राज्य की रिवायत और डेमोग्राफी से खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। यानी धामी का संदेश दो टूक है, धर्म से नहीं लेकिन देशद्रोह से, पर जीरो टॉलरेंस से सरकार काम कर रही है। अब पहाड़ों की राजनीति में यही गूंज सुनाई दे रही है। क्या यह बयान सिर्फ सुरक्षा का एक सिग्नल है या फिर धामी का नया डेवलपमेंट विद डिसिप्लिन मॉडल? उत्तराखंड में सियासत गर्म है, बयान सख्त है और धामी के तेवर अब पहले से कहीं ज्यादा तल्ख है। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने? आइए एक बार वो बयान आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मदरसा शब्द से आपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी संस्थान में देश के खिलाफ एक्टिविटीज होंगी और आतंक की फैक्ट्री चलेगी, मुझे हर उस संस्थान से आपत्ति है। हमारी सरकार ऐसी किसी भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए हैं। एक बार उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब आपका हमारे चैनल पर, एनएमएफ न्यूज पर। और ये जो स्टेटमेंट है और जिस तरह की कार्रवाई देवभूमि उत्तराखंड में हो रही है, काज़मी साहब, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और जब एक्शन लिया जाता है तो उसका एक प्रोपेगेंडा विरोधी पहले से तैयार रखते हैं, और इसी रूप में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था जिस पर जवाब दिया ये कहते हुए कि मदरसे से नहीं, आतंक की फैक्ट्री जो उसकी आड़ में चला रहे उससे हमें दिक्कत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके तमाम व्यूअर्स को और देखने वालों को मेरा आदाब है, सबको मेरा सलाम है। देखिए, बहुत क्लियर बात हुई है। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, देखा है जी। बहुत क्लियर है। हम वाकईतन जब तक ये मिजाज हर एक नागरिक का और देश के हर एक वासी का नहीं बनाएंगे, तो जब तक हमें लोग मिस्री समझ करके ऐसे ही चबा करके मीठे को भाग जाएंगे। अब वो मदरसा हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, आश्रम हो, स्कूल हो, हमारे घर हो, पूरे देश में कहीं भी अगर देश के खिलाफ कहीं माहौल है तो जाहिर सी बात है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बहुत साफ कहा है, मैं इस पर तो बधाई दूंगा कि इतना साफ वो बोलते हैं। वाकई वो बहुत साफ दिल के और बहुत बहादुर इंसान है, और उत्तराखंड को बहुत ऊंचाइयां उन्होंने दी हैं। जबकि मैं देख रहा हूं कि आपदाएं भी आती रही हैं, कुदरत का कुछ ना कुछ वहां कुदरत की तरफ से इस तरह की चीजें होती रही हैं जो उत्तराखंड को नुकसान भी होता रहा है। हम लोग दुआएं भी करते रहे, लेकिन बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं। कानून, लॉ एंड ऑर्डर लागू करने में, डिसिप्लिन, अनुशासन को कायम रखने में बहुत मेहनत करते हैं। उत्तराखंड से जितनी मोहब्बत उनको है, वाकईतन वो एक अपने आप में एक मिसाल है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत साफ बात की है कि उनको मदरसे से आपत्ति नहीं है। तो ये तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मदरसे से इस देश के किसी भी आदमी को आपत्ति नहीं है। अब वो मदरसा अगर वहां से कुछ इस तरह की गतिविधियां होंगी जो वो देश के खिलाफ जाएंगी, देश के माहौल के खिलाफ जाएंगी, इसमें राष्ट्रीय द्रोह होगा, उसमें देशद्रोह होगा, तो उसमें पुष्कर सिंह धामी को तो छोड़िए, आप सबसे पहले तो मुफ्ती वजाहत काज़मी को उसमें आपत्ति होगी, और हर नागरिक को होनी चाहिए। हमें कहाँ ऐसे मदरसों की, ऐसी मस्जिदों की जरूरत है जहां देश के खिलाफ माहौल बनता और बिगड़ता हो। अभी दिल्ली पुलिस का एक मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली पुलिस ने एक खुलासा किया था दिल्ली दंगों का, तो उन्होंने अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। मैं उसको देख रहा था कि उसमें कितना क्लियर है कि हुकूमत का तख्ता पलट करने के लिए, मोदी जी का तख्ता पलटने के लिए दिल्ली दंगों की साजिश की गई थी। और आप मेरे भाई ये देख रहे होंगे कि अगर नेपाल में जेएनसी बाहर आ रहा था अपने देश के खिलाफ, तो यहां पर एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन के
नाम को लेकर, आई लव मोहम्मद को लेकर के सियासत करने लगे थे लोग, और ये कोशिश करने लगे थे कि भारत में आग लग जाए और भारत का जेनजी बाहर आ जाए। और कई बड़े इस्लामिक स्कॉलर, मैं आपका नाम भी लूंगा, सज्जाद नोमानी और दूसरे कई लोग ऐसे थे जो लोगों को भड़काने में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि वाकईतन लोग इस तरह के मौके इस देश में ढूंढ रहे हैं। लेकिन धामी जी की इस बात पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने ये बात बहुत साफ की कि उनको मदरसों पर न कल आपत्ति थी न आज आपत्ति है, मदरसा शब्द पर ही आपत्ति नहीं है। उत्तराखंड में मदरसे हैं, चल रहे हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, सरकार से इमदाद पाने वाले भी हैं, वो सब चल रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां देश के खिलाफ कोई बात होगी तो फिर वो धामी सरकार तो छोड़िए, योगी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान में जो है, ये मध्य प्रदेश में, जहां जहां भी कोई भी सरकार रहे, उसको मदरसे फिर या कोई भी ऐसी चीजों को चलने देना नहीं चाहिए जहां देश के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ माहौल हो। आज मैं समझता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में जिस तरह तरक्की, जिस तरह विकास और जिस तरह हर भारतीय तरक्की की दौड़ में शामिल है, मैं बराबर ये रिक्वेस्ट करता रहता हूं, मदरसे वालों से भी उम्मीद भी करता रहता हूं कि उनको भी इस तरक्की की दौड़ में आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और फिर मैं एक चीज अगर और बुराइयों पर काम हो रहा है, बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अगर नीयत साफ है, तो उसमें भी कुछ लोग गंदगी क्यों ढूंढ लेते हैं? ये सवाल, इसी सवाल को लेकर के आज हम इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं। लेकिन काज़मी साहब देखिए, हम कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं, बयानों पर तो बात होनी ही चाहिए, लेकिन उसका आधार आंकड़े होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। और तथ्य कुछ ऐसे हैं, मैं स्क्रीन पर अपने दर्शकों को वो तथ्य दिखा देता हूं कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को सील या फिर बंद करने की जो कोशिशें हुई हैं, वो आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, 250 से ज्यादा ऐसे मदरसे सील किए गए जो कि सरकार के उसमें अवैध तौर पर दर्ज है। देहरादून में 44, हरिद्वार में 81, उधम सिंह नगर में 64, नैनीताल जिले में 44, 500 से ज्यादा अवैध मदरसे चिन्हित किए गए, 250 से ज्यादा सील किए गए। तो ये वो आंकड़ा है काज़मी साहब, जिसको मद्देनजर रखते हुए ऐसी कार्रवाई हुई। और देखिए, सियासत में इस तरह की बातें होती हैं, लोग एलिगेशन भी लगाते हैं, लेकिन हकीकत जनता को पता होनी चाहिए कि कोई चीज अगर दिक्कत ज्यादा करने लगे, कोई चीज सिर उठाने लगे, ऐसी नापाक चीजें जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो, वहां की डेमोग्राफी को भी नुकसान हो, तो इसमें समय रहते कार्रवाई कर देनी चाहिए। तो इन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो लोग इन आंकड़ों पर भी के सामने होने पर भी इसे नजरअंदाज करते हैं और ये कहते हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई है, धर्म मजहब को टारगेट करने वाली कार्रवाई। देखिए, मैं उत्तराखंड से बहुत वाकिफ हूँ। उत्तराखंड मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक, आना जाना है, और मेरा ज्यादातर वक्त उत्तराखंड में गुजरता है जी। और वहां इल्लीगल मदरसाज को लेकर के कोई अभी नहीं, कई सालों से ही, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और उससे पहले भी ऐसा नहीं कि उससे पहले भी कुछ कार्रवाइयां होती रही हैं। और मैं हमेशा जब मदरसे वाले लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम अपने आप को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी हम शुरू दिन से आदी बनाए इस बात का कि वो कानून का पालन करें। जाहिर सी बात है, जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर ख्याल रखेगी, चाहे वो धामी सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो, तो जब कानून का पालन करने वाली सरकार जो है, वो सबसे पहले ये ख्याल करेगी कितने संस्थान और कितने इदारे और संगठन कानून से चलते हैं और कितने इनलीगल चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर इनलीगल चलने वाले संस्थान, वो मदरसे रहे हो या कुछ और संस्थाएं रही हो, संगठन रहे हो, वो सब बंद कर दिए जाते हैं, उनको सील कर दिया जाता है। अच्छा, मेरा मिजाज अलग है थोड़ा बात करने का। मैं जब तालिबान के हमारे विदेश मंत्री, अगरचे वो हमारे गेस्ट थे और हमें बहुत मान सम्मान से अपना पूरे देश ने उनका किया है, स्वागत किया है, लेकिन उसमें कुछ चीजें मुझे मेरी तरफ से आपत्ति वाली नहीं है जी। मैं इस बात के बहुत खिलाफ था कि वो देवबंद जाए और देवबंद वाले लोग उनका स्वागत करें। चूंकि मैं एक आपको ज्योग्राफिया समझाना चाह रहा हूं इससे जी। वो ज्योग्राफिया ये है कि इस देश में 100 करोड़ जो है हमारे सनातन के भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जिनके साथ हमारा हर वक्त का रोटी का, रोजी का, कारोबार का, उठने बैठने का रिश्ता है, हमारे पड़ोस से लेकर के, और हर तरह के रिश्ते हैं। 100 करोड़ लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो तालिबान को उस निगाह से देखते हैं जो निगाह उन्होंने पूरी दुनिया को बताई है, औरतों के खिलाफ, औरतों के हुकूक नहीं देना, बहुत सारी चीजें। अगरचे तालिबान में बहुत बदलाव है और उसी बदलाव की वजह से हमारी सरकार ने उनको थोड़ा मदद की है, तालिबान ने अपने आप को बदला है। बल्कि मैं करता हूं, उसके बदल में भारत का बहुत बड़ा किरदार है, भारत का बहुत बड़ा योगदान है
कि इतने कट्टरपंथी संगठन को भी भाईचारे में लाके खड़ा किया। ये भारत, इस बात पर भारत की सरकार मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता था कि मदरसे वाले तालिबान से ना जुड़े। अच्छा। क्योंकि हो सकता है सारी बातें अच्छी हों, लेकिन जो एक हमारे और हमारे सनातन के बीच या हमारे देशवासियों के बीच और हमारी कम्युनिटी आपस में जो जुड़ी है, भाईचारे का जो रिश्ता है, यह तालिबान को हमारे देश में 90% लोग अभी अच्छा नहीं समझ रहे हैं। उनका हमारा जो रिश्ता है वो कमजोर होगा और ये बात मैसेज जाएगा कि ये कट्टरपंथी संगठन जो है वो इन मदरसों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था जी। मैं चाहता था कि ये अभी और मजबूत हो और भारत जिस विचारधारा पर तालिबान को चला रहा है, भाईचारे की विचारधारा पर, मानवता को सीखने की विचारधारा पर, औरतों को सम्मान देने की विचारधारा पर, आज ये देखिएगा कि जिस माननीय प्रधानमंत्री अफगानिस्तान जब तालिबान आ रहा था, गुरु ग्रंथ साहिब को किस सम्मान से लाए थे आपको याद होगा, मेरी बात आप भूले नहीं होंगे और नहीं होगा तो याद कर लेना। लेकिन आज उन्हीं सिख भाइयों से विदेश मंत्री किस शर्मिंदगी से मिले हैं, वो सारी दुनिया ने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहनत और उनकी जो है कार्यशैली और उनका काम करने का अंदाज है। मैं चाहता था और भी हो ठीक तालिबान, तब जाकर के ये मदरसों में जाए। लेकिन ये मदरसे वाले भी क्या मैसेज देना चाहते हैं मुझे नहीं पता। आतंकवाद की जड़ें इस्लाम से क्यों जुड़ी रही, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, वो ISI हो, वो तालिबान हो, वो लश्कर तैयबा हो, अजहर मसूद हो, हाफिज सईद हो। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भाई मुसलमान ये बताने की कोशिश क्यों नहीं करता कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इनको डिफेंड करने की आवाज आता है, इनकी हिमायत करने की आवाज आता है। और इस देश में भी आपने देखा होगा कि जितने लोग आतंकवाद में बंद हुए, सबका मुकदमा जमीयत लड़ने चली गई, पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ने चली गई। ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं कहा कि ये आतंकवाद का मसला है, देश के खिलाफ है, राष्ट्रीय द्रोह का मसला है, हमारी देश की मिट्टी से बेवफाई और गद्दारी का मसला है, हम इसको कानूनी मदद नहीं देंगे। बिल्कुल। मैं हमेशा इसका विरोध करता हूं। मैं थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं और ये बात मैं लाना चाहता हूं बीच में, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और अभी हाल की घटना आपको याद होगा, मालेगांव से लेकर के MP के खंडवा तक इसके तार गए थे और वहां पर एक इमाम पकड़ा गया मालेगांव में, और वो इमाम 3 महीने पहले खंडवा में अपॉइंट हुआ, मदरसे में तालीम देता था, वहां की मस्जिद में नमाज पढ़ता था। और वहां जब उसके पास से नकली नोटों की बरामदगी हुई तो खंडवा में जहां वो मदरसों में तालीम देता था वहां भी छापा पड़ा, वहां भी लाखों की संख्या में ऐसे नोट मिले, 200 रुपए और 500 रुपए के, जो कि नकली नोट थे। तो टेरर फंडिंग का भी शक गया। हालांकि जांच एजेंसी अभी उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। तो सवाल यह है, अब मैं उत्तराखंड में लौट कर आता हूं, सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आतंक की फैक्ट्रियों पर को बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे, तो एक धड़ा ऐसा क्यों है जो सभी ये दुष्प्रचार करने लगता है कि सभी मदरसों को आतंक की फैक्ट्री कह दिया गया। तो जब हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं तो शक और शुबा ज्यादा हो जाता है। आपको नहीं लगता गाज़वी जी? देखिए मैं बता दूं, वो जितने भी दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, धामी जी ने उनका इलाज अपने बयान में कर दिया। उन्होंने बहुत साफ और क्लियर कहा, मुझे मदरसा शब्द से आपत्ति नहीं है जी। और मैं कह रहा हूं ना आपको, उत्तराखंड कोई बहुत दूर तो नहीं, हमको वीजा नहीं लेना है जाने के लिए। मैं अभी भी उत्तराखंड में ही बैठा हूं। जी जी। ये समझ लीजिए कि रुड़की, भगवानपुर, कलियर, मंगलौर, पूरा मेरा पूरी बेल्ट पर मेरे अपने लोग हैं। खूब आना जाना, शादी ब्याह से लेकर हर प्रोग्रामों में सैकड़ों मदरसे चल रहे हैं। धामी जी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस मदरसे में इस तरह की गतिविधि होगी, मैं कह रहा हूं धामी जी से पहले तो मुझे आपत्ति है ना। और जितने ये विरोध करने वाले लोग हैं, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या मेरा देश इसी चीज के लिए है कि वो हमेशा ऐसे लोगों से पीड़ित और प्रताड़ित होता रहे, आतंकवाद से? अरे कश्मीर में 50 साल तक आतंकवाद को पालते रहे 370 के नाम पर। हुर्रियत के लीडर जो है वो पड़ोसी मुल्कों से फंडिंग लेते रहे, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते रहे, हमारे बच्चों को मरवाते रहे, हमारी फौज को और बच्चों को आमने सामने करते रहे। लेकिन इस सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया, कश्मीर हमारा, कश्मीरी हमारा, 370 को हटाया, गैप मिटाया। आज वही कश्मीर है, देखिए आप कारोबार जाकर के, वही कश्मीर है कि रेल से जोड़ दिया गया, जो 70 साल के इतिहास में कभी नहीं जुड़ा आजादी के बाद। वही कश्मीर है कि राष्ट्रीय मार्ग आज इतने बड़े बड़े हो गए कि टूरिस्ट जा रहा है, करोड़ों टूरिस्ट जा रहा है, करोड़ों। अगरचे पहलगाम जैसी बदतमीजियां यही आतंकवादी करा रहे हैं। तो मैं कहता हूं जितना सख्त धामी जी कदम उठाएं, हम उनके साथ हैं, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और कभी बर्दाश्त नहीं। और मैं कहता हूं मुसलमानों को, खुलेआम कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, सारे मुस्लिम संगठनों को कह रहा हूं, अगर इतनी इज्जत की फिक्र है तो इस धब्बे को मिटाओ अपने ऊपर से। इस्लाम का, आतंक का नाम इस्लाम के साथ क्यों जुड़ा है? लश्कर तैयबा, लश्कर जैश ए मोहम्मद, दाइश, ISI, और यही तुम बातें कर लेते हो बैठ करके। इराक में क्या हो रहा है?
सीरिया में क्या हो रहा है, बगदाद में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है। आपने पूरी दुनिया में आतंकवाद को, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया आतंकवाद से जोड़ करके। मैं कहता हूं धामी जी एक अच्छे इंसान है और मैं फिर से उनको मुबारकबाद दूंगा। और जितनी सख्ती की जाए आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्रीय द्रोह के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ, इतनी कम है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, धामी जी जिंदाबाद। चलिए, बहुत शुक्रिया काजमी साहब आपका। आपने बड़ी बेबाकी से जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि वो सारे प्रोपेगेंडा को आपने सिरे से खारिज कर दिया या दरकिनार कर दिया। जो ये कहते थे, या कह लीजिए साफ तौर पर कि मुसलमान को वोट बैंक समझकर, अवैध मदरसों को लेकर, अवैध मजारों को लेकर, अतिक्रमण वाली जमीनों को लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। अब उनके चेहरे कहीं ना कहीं आपने बेनकाब करने का काम किया। मुस्लिमों की नुमाइंदगी के तौर पर अगर आप यहां पर हैं, तो मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुसलमानों में, उत्तराखंड की जनता में जरूर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब आपका। हमारी जनता जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।